डू यू सपोर्ट कीटो डाइट? कि कोई चीज़ जो एक व्यक्ति को सूट कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को सूट करेगी। सिमिलरली स्पॉट रिडक्शन क्या पॉसिबल है? इसीलिए कीटो डाइट को मैं नॉर्मली एपिलेप्सी जिन लोगों को होती थी उनको ये डाइट, इनफैक्ट मैंने ये देखा है जो कीटो डाइट फॉलो करते हैं ड्रास्टिकली चेंज आता है। आप बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लो, उसके अंदर पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, और अगर वो पेट्रोल से चलती है तो डीजल डलवा लोगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे साथ हैं डाइटिशियन सुनीता रॉय चौधरी। मैम कैसे हो आप? पहले मैं तो बढ़िया, वेलकम, एकदम आपके बढ़िया। चैनल पे मैं वेलकम कर रहा हूँ आपका। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी ऑन माय चैनल। एग्जैक्टली। तो जनरली क्या होता है कि लोगों को लगता है अगर उन्हें वर्कआउट करना है, ठीक है, तो उन्हें रोज लिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट मतलब फिजिकल ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज ही आपको वेट लिफ्टिंग करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है? एक्चुअली दो तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। एक है बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर स्लीप होना इम्पॉर्टेंट है, रेगुलरिटी इन एक्सरसाइजिंग इम्पॉर्टेंट है, बट ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की एक्सरसाइज रिपीटेटिवली आपको करनी है। ये चीज़ समझने के लिए हमें इसकी बेस में जाना पड़ेगा कि क्या होता है एक्सरसाइज की केमिस्ट्री, क्या है हमारी बॉडी में, क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं किसी भी तरीके की, हम चाहे हम वो वेट लिफ्टिंग करें या हम कार्डियो करें या हम सिंपल वॉक भी करते हैं। तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन हमारी मसल्स में स्टोर होता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है और फिर ये फ्यूल करता है हमारी मसल्स को, सो दैट वो फंक्शन कर सकें जो भी काम कर रही हैं उसके लिए, ठीक है। जब हम रिपीटेटिवली वो काम करते हैं अपनी मसल्स से तो कई मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं। पहले ग्लाइकोजन यूटिलाइज होता है और फिर धीरे धीरे जब ग्लाइकोजन ख़त्म होने लगता है, जो कि एक फ्यूल है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होके वो ब्रेन के लिए, हमारी नर्व्स के लिए, हमारे स्केलेटल मसल्स के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है। जब वो यूज़ हो जाता है तो मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं, और जब मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके बाद में वो फ्यूज़ होते हैं और वो थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छी क्वालिटी ऑफ मसल्स बनते हैं, जो कि एक तो स्ट्रेंथ वाइज अच्छे होते हैं और दूसरी चीज़ वो जो हैं उनका बल्क इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि एक्सरसाइज की जाती है कि मसल प्रोडक्शन, अच्छी मसल्स बने जो कि स्ट्रॉन्गर हों, बेटर क्वालिटी की हों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर तरीके की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। सिर्फ वेट लिफ्टिंग या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग रिजीम फॉलो करना, रिजीम फॉलो करना है, बट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है। अब इसमें मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी। अगर आप देखेंगे कि कोई भी एथलीट है तो वो सिर्फ अपना जो पर्टिकुलर जो उसकी गेम है वो ही सिर्फ नहीं करता है, उससे पहले उसकी और तरह की ट्रेनिंग्स भी कराई जाती है, जिसे हम वार्म अप बोलते हैं। और उसके बाद भी रनिंग भी कराई जाएगी। अगर वेट लिफ्टर भी है तो भी उससे जॉगिंग कराई जाती है, रनिंग कराई जाती है, कई तरह की, और सिटअप्स, पुशअप्स, कई तरह की एक्सरसाइज, क्योंकि हर पार्ट ऑफ द बॉडी को एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस्ड डाइट, क्योंकि आपकी मसल्स को वो फ्यूल कहाँ से मिलेगा? आपकी डाइट से मिलेगा, ताकि जो मसल्स हैं वो वर्क कर सकें। अभी जैसे आपने मेरे को बताया कि वर्कआउट करके जनरली हम मसल्स को ग्रोथ करते हैं, ठीक है, हमारे अंदर गुड चेंजेस आए इसलिए हम वर्कआउट करते हैं। बट क्या अगर हमें कुछ कम करना हो, इससे मेरा मतलब है कि स्पॉट रिडक्शन क्या पॉसिबल है अगर हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर हम वर्कआउट कर रहे हैं? तो बॉडी जो है वो एज अ होल फंक्शन करती है। हमारी बॉडी में 4 कंपार्टमेंट्स हैं, वाटर, फैट, लीन बॉडी मास और स्केलेटल, ठीक है। स्केलेटल मीन्स जो हमारी बोन्स हैं, पानी इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फ्लूइड्स, जैसे ब्लड भी एक फ्लूइड है, बहुत सारे फ्लूइड्स हैं इस तरीके से बॉडी में। फिर मसल्स, लीन बॉडी मास जिसे हम बोलते हैं, और फैट, ठीक है। तो जनरली हम क्या रिड्यूस करना चाहते हैं? फैट। जब बढ़ता है बॉडी में, जब ओबेसिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? फैट सेल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फैट सेल्स इन द बॉडी बढ़ जाते हैं, बट इट इज़ कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बॉडी। आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इंक्रीज़ होता है वो कंसिस्टेंट होता है, पूरी बॉडी में होता है। कई स्पेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे कि ज़्यादा बढ़ता है,
लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ओवरऑल रिडक्शन होती है, वो एक जगह की रिडक्शन नहीं होती है। सारी मसल्स स्ट्रेंथन अप होती हैं, सारी मसल्स वर्क करती हैं, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब ऐसा जो मैंने जिम में देखा है 2 डंबल लेके कर रहे हैं, इसकी यहाँ की मसल कम होगी, वो कोई वैसा नहीं है। अच्छा, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज टू बी वर्कड आउट इन ऑर्डर टू गेट दैट रिडक्शन। अच्छा, डू यू सपोर्ट कीटो डाइट? जब बढ़ता है बॉडी में, जब ओबेसिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? फैट सेल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फैट सेल्स इन द बॉडी बढ़ जाते हैं, बट इट इज़ कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बॉडी। आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इंक्रीज़ होता है वो कंसिस्टेंट होता है, पूरी बॉडी में होता है। कई स्पेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे कि ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ओवरऑल रिडक्शन होती है, वो एक जगह की रिडक्शन नहीं होती है। सारी मसल्स स्ट्रेंथन अप होती हैं, सारी मसल्स वर्क करती हैं, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब ऐसा जो मैंने जिम में देखा है 2 डंबल लेके कर रहे हैं, इसकी यहाँ की मसल कम होगी, वो कोई वैसा नहीं है। अच्छा, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज टू बी वर्कड आउट इन ऑर्डर टू गेट दैट रिडक्शन। अच्छा, डू यू सपोर्ट कीटो डाइट? मतलब आपका क्या इसमें टेक है, कीटो डाइट करनी चाहिए? अभी जैसे मैंने कहा कि कैसे क्या फंक्शन करती हैं मसल्स जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कुछ है। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट को माइनस कर देते हैं। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कीटो डाइट एक थेराप्यूटिक डाइट है, किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए ये एक्चुअली बनाई गई थी इनिशियली। एपिलेप्सी जिन लोगों को होती थी उनको ये डाइट दी जाती है। एपिलेप्सी में क्या होता है, ब्रेन की जो नर्व्स हैं उनकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो जाती है। नर्व कंडक्शन मतलब जो नर्व की जो इम्पल्सेस हैं वो बॉडी में ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है, जो कि एक नर्व से दूसरी नर्व में ट्रैवल करती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए कीटो डाइट प्लान की गई थी। उसमें भी एक पर्टिकुलर अमाउंट तक कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। आज की तारीख में मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास भी आते हैं कि मैम कीटो डाइट फॉलो करनी है, लेकिन दैट इज़ नॉट गुड फॉर नॉर्मल पीपल। कीटो डाइट में क्या होता है, देयर इज़ नो कार्बोहाइड्रेट, देयर इज़ फैट एंड प्रोटीन इन द डाइट। तो होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है दैट यूजेस ओनली ग्लूकोज एज फ्यूल। आपका दिमाग ठीक से फंक्शन नहीं करता है। आपने कई बार देखा होगा जिम में बहुत सारे लोग या ऐसे भी नॉर्मल वर्कआउट करते हुए बहुत सारे लोग जो हैं अनकॉन्शियस हो जाते हैं बिकॉज उनके ब्रेन को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल रहा है। ये उन लोगों के साथ भी जो होता है जो अच्छी डाइट नहीं खा कर आते हैं जब वो जिमिंग कर रहे होते हैं या वो वर्कआउट्स कर रहे होते हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अगर इफ़ दे हैवंट हैड प्रॉपर डाइट जिसमें कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं अलॉन्ग विद विटामिन्स एंड मिनरल्स, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं है या उनको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो अनकॉन्शियस होने के चांसेस होते हैं। तो कमिंग बैक टू कीटो डाइट, कि कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। और मैंने पहले ही कहा कि हमारी मसल्स, हमारा ब्रेन, हमारा लिवर, हमारी किडनी, हमारी आँखें, ये सिर्फ ग्लूकोज इस्तेमाल करती हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि कीटो डाइट फॉलो करके देयर आईज हैव डिटीरियोरेटेड। अच्छा, हाँ, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से अगर कीटो डाइट फॉलो करनी है, मान लो कोई रीज़न से हम कीटो डाइट फॉलो करना चाहते हैं, तो दैट शुड बी अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ अ डाइटिशियन। बट आजकल तो फैशन में भी लोग कर रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज़ जो एक व्यक्ति को सूट कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को सूट करेगी। सिमिलरली फॉर एक्सरसाइजिंग, अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके या कोई भी वेट ट्रेनिंग करके अगर उसको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी उसी से फ़ायदा होगा। इसीलिए कीटो डाइट को मैं नॉर्मली नहीं वो प्रेफर नहीं करती हूँ, सपोर्ट नहीं करती हूँ। आई से कि टेक अ बैलेंस डाइट। मॉडरेशन इज़ ऑलवेज गुड। आप मॉडरेट अमाउंट में लो ताकि आपकी जो स्टोर्स हैं, ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, वो प्रॉपरली बन सकें, आप एक्सरसाइज तो कर सकें। पता चला आप एक्सरसाइज करने गए, आपके पास आपकी मसल्स के अंदर वो है ही नहीं कि आप क्या यूज़ करोगे। आप बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लो, उसके अंदर पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, और अगर वो पेट्रोल से चलती है तो डीजल डलवा लोगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर इसीलिए जो प्रॉपर फ्यूल है वो मिलना ज़रूरी है। इनफैक्ट मैंने ये देखा है जो कीटो डाइट फॉलो करते हैं
ड्रास्टिकली चेंज आता है, ठीक है, बट जैसे ही वो उस चीज़ को छोड़ते हैं वो फिर से बैक टू स्क्वायर जाते हैं। ये जितनी भी फैट डाइट्स हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। बट क्या रीज़न है ऐसा?